Assalamualaikum everyone, this is clinical dietitian and nutritionist Sabrina Sir. Hope you all are doing great. हैप्पी बिलेटेड ईद मुबारक। उम्मीद है आप सबकी मीठी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अब आते हैं हम अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज की इस वीडियो में मैंने आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर अपने क्लाइंट अली, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन वायरल हुई थी इन द टिकटॉक एंड इन द इंस्टाग्राम, तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हाउ ही लॉस दिस वेट। तो बहुत देर से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर की जा रही कि वो खुद आपको बताएंगे कि हाउ ही लॉस हिज वेट, उसने कैसे कैसे अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन की थी, कैसे हमारी जर्नी चली थी, कैसे हमारी कंसल्टेशन उसके लिए हेल्पफुल रही थी। ही लॉस्ट 30 kgs within 4 to 5 months and he is maintaining that weight and he is gaining his muscle mass as well. First month में he lost about 8 to 10 kgs, पहले ही मंथ में वेट लॉस कर लिया, जो कि उनका बहुत ज़्यादा देर से स्टक था ड्यू टू द क्रैश डाइट्स। तो मेरी डाइट से उनको ये फायदा हुआ कि उनका एक तो स्टक वेट रिमूव हो गया और उसके बाद वेट लॉस शुरू हो गया, जो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में 2 to 3 मंथ्स में उनका वेट अपनी टारगेट तक पहुंच गया। अब वो अपना मसल मास को गेन कर रहे हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि मैं किस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रही हूँ, उनके लिए एक जनरल सा व्यू दे देती हूँ कि ही इज़ माई क्लाइंट, ही लॉस्ट अबाउट 30 kg और इनकी बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी इन द टिकटॉक एंड इन द इंस्टाग्राम एज वेल। ही वाज अबाउट 120 to 125 kgs, नाउ ही लॉस्ट इज अबाउट 30 kgs वेट और मेंटेन भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर अबाउट 6 months ऑफ हिज ट्रांसफॉर्मेशन स्टिल ही इज मेंटेनिंग हिज वेट, मसल मैस गेन कर रहे हैं। एज अ टीनेजर ही वाज सो ओबीज, बहुत ज़्यादा फैटी थे। मैं अभी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन अभी मैं शेयर करती हूँ। कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया, बिकॉज ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी से ही आप अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल होगी कि कैसे उसने क्या खाया था, किस तरीके से उसने अपनी रूटीन को बदला था कि वो एक ओबेसिटी पार्ट 3 से अब अल्हम्दुलिल्लाह इन दी नॉर्मल बॉडी BMI में आ गए हैं और किस तरह से अपने वेट को मेंटेन कर रहे हैं एंड अब अपने मसल बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, कभी भी अकेला डाइटिशियन आपको अपने गोल अचीव नहीं करवा सकता और ना ही अकेला क्लाइंट अपने आप को पेशेंट अपना गोल अचीव कर सकता है अकेला, ठीक है। दोनों तरफ से एफर्ट होती है, डाइटिशियन की एफर्ट होती है कि आपको एक अच्छी डाइट दी जाए आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट वेट एज के अकॉर्डिंग, सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपकी एलर्जी को देखते हुए, आपकी कोई अगर आपको हिस्ट्री या डिजीज हिस्ट्री है उसको देखते हुए आपकी डाइट बनाए। एंड द अदर हैंड अकेला उसने डाइट बना दी, सिर्फ डाइट आपके पास आ जाएगी, इट डजंट मीन कि अब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसके बाद आपका 60 to 70% आपकी ही मेहनत है, आप उसको फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं तो हमारी डाइटिशियन की जो 40% या 50% मेहनत है वो भी वेस्टेज है जब तक आप नहीं मेहनत करेंगे। तो इस जर्नी में भी हमारे क्लाइंट की बहुत ज़्यादा एफर्ट है। कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन इज the key to achieve your transformation. He was so motivated, he was so consistent about his weight loss journey. He was a person जिसे खुद से फिक्र होती थी कि मैंने अब अपनी डाइट को इस तरीके से फॉलो करना है, अगर उसमें कोई चेंजेस आएगी तो मेरे से कंसल्ट करेगा कि भाई ये अगर मैं चेंजेस करना चाहता हूँ इज इट ओके और नॉट। प्रॉपर ये मेरे साथ कनेक्टेड रहा है, प्रॉपर अपनी जैसे जैसे मैंने समझाया उसको उस तरीके से फॉलो किया, मेरी कंसल्टेशन के बगैर, मेरी मशवरे के बगैर कोई भी चीट मील्स नहीं लिए, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ अपने वर्कआउट्स किए, जिम की है, डाइट की है जैसे मैंने कही है, उस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी को लेकर चले, फिर ही रिजल्ट्स मिले हैं। तो अब अली आपको खुद बताएंगे कैसे उन्होंने अपनी डाइट को चेंज किया, कैसे हमारी कंसल्टेशन रही, कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन हमने अपने गोल को अचीव किया। नेक्स्ट अब उनका फीडबैक देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या मेजर मैंने उनकी डाइट में चेंजेस की थी जिसकी वजह से वो अपना गोल अचीव कर सके विद इन फ्यू स्पैन ऑफ टाइम लाइक 4 to 5 मंथ में कैसे इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर ली। सो चलते हैं उनके फीडबैक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, अली है। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी कुछ शेयर करता हूँ आपसे कि मेरा वेट था 120 kg। 120 kg से मुझे टारगेट वेट मेरा था 90 kg, मतलब कि 90 kg में मुझे आना था, ठीक है। तो एक साल पहले 120 kg था। मैंने 6 मंथ हार्ड डाइट की और मतलब फाकों वाली डाइट की, मतलब अपने साथ शायद जुल्म किया होगा मैंने कि इतनी ज़्यादा, मतलब मैंने खाना ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से वेट मतलब कि 10 to 12 kg मेरा रिड्यूस तो हो गया, पर उसके वो बड़े ही मतलब अनइजी वे से हुआ था, मतलब कि वो कभी बढ़ जाना फ़ौरन बढ़ जाना खाना शुरू की करो तो,
और अगर खाना बंद करो तो वापस 108 पे आके ब्रेक लग जानी। 108 से कम हो ही नहीं था रहा। लेकिन मतलब इंस्टाग्राम पे ये सेब्रीना न्यूट्रिशनिस्ट थी, एक भी सर्टिफाइड जो है न्यूट्रिशनिस्ट है, उनको अप्रोच किया मैंने देखे उनके रिजल्ट्स देखे। मैं काफ़ी मतलब कि ना हैरान हुआ कि यार इस तरह भी लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो मेरी वन थिंग मैंने मतलब उनको कहा था कि मुझे इस तरह ही ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए मेरी। तो की फैक्टर जो उनकी डाइट में था, एक तो डिटॉक्स वाटर इनटेक उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा कर दिया था, ठीक है। 12 to 13 क्लास उन्होंने मुझे वाटर इनटेक का कहा। और उसके अलावा जो 15 डेज़ के बाद जो डाइट चेंज करती हैं, पहले डाइट देती हैं फिर उसके बाद 15 डेज़ के बाद जो चेंज करती हैं, उसकी वजह से मतलब एक बॉडी यूज टू ही नहीं होती। मैं तो मतलब खाना छोड़ देता था तो वो छोड़ ही रखता था 3 मंथ्स 4 मंथ्स, बॉडी यूज टू हो जाती थी ना, मतलब फाकों की यूज टू हो जाती थी। तो इन्होंने मतलब जो 15 डेज के बाद ये डाइट बदली, तो मुझे मतलब आई थिंक ये बॉडी के अंदर जो चेंज था, हर बॉडी का अपना हिसाब होता है, मेरे बॉडी का अपना हिसाब था। उन्होंने मेरी बॉडी की कैलकुलेशंस वगैरह करके मुझे मेरी डाइट बताई। एंड आई थिंक थैंक्स टू हर कि उन्होंने मतलब वो जो 108 kg से नीचे आ ही नहीं था रहा, वो आज मेरा 92 kg पर है। तो मतलब जस्ट 2 to 3 मंथ्स में मेरा 92 kg पे वेट आ गया। और पहले ही हफ्ते इन्होंने मुझे 108 से 105 पे ले आए। और 105 से जब मेरा डबल फिगर्स में वेट आया तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। और थैंक यू मिस सेब्रीना को कि उन्होंने मेरा मतलब ये इतना सपोर्ट किया मुझे। और उन्होंने डाइट प्लान, मैंने ओपनली हर चीज़ उनको बताई कि क्या मुझे स्ट्रेस है, क्या डिप्रेशन है। Actually get surprised to see the transformation. You will see my before and after pictures, the 3-month before and 6-month before pictures, and now you can see me. Or all credits goes to Miss Sabrina. Actually, she is actually the reason behind my transformation. हाँ जी, तो आपने अब उनकी प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी सुन ली कि कैसे वो एज ए टीनेजर ही वॉज सो ओबीज, ही वॉज अराउंड 120 kgs, बहुत ज़्यादा फैट लेवल बहुत ज़्यादा था, मसल बहुत ज़्यादा वीक थे, डिफरेंट डिजीज़ भी। ऑब्वियसली जब आप इतने ज़्यादा फैट आपका लेवल होता है, आपके डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आप लिथार्जिक होते हैं, बहुत ज़्यादा लेजीनेस होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, अब अंदर बाहर आना जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ही वॉज द पर्सन जिन्होंने ये चीज़ फील की कि ज़रूरी समझा कि भाई ये भी मुझे एक मेजर चेंजेस लाना है। हमारे यही मेन हमारे ड्रॉबैक होता है कि हम एक चीज़ को सीरियस लेते ही नहीं है कि वी आर लाइक कि कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, ये इज़ ओके, मोटापा इज़ ओके, कि मैं अपने आप से खुश हूँ। इट्स नॉट अबाउट योर अपीयरेंस, इट्स अबाउट योर हेल्थ। अगर आप ओबीज हैं तो आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा बीमारियाँ इन द फॉर्म ऑफ द जीन्स आप उन पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस चीज़ का आपने खुद ध्यान देना। ही वॉज अ पर्सन जिन्होंने ये ज़रूरत महसूस की, और ना सिर्फ ज़रूरत महसूस की, स्टार्टअप किया, ना सिर्फ स्टार्टअप किया उसको कंटिन्यू रखा, ना सिर्फ कंटिन्यू रखा उसे मेनटेन भी किया। तो अब मैं आपको बताऊँ कि ऐसे कौन से 6 मेजर चेंजेस मैंने उनकी डाइट में लेकर आए जिसकी वजह से उन्होंने वेट लॉस किया और नाउ ही इज मेंटेनिंग एंड गेनिंग हिज मसल मास। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आप भी इन टिप्स को अपनी रूटीन में ऐड करें, अपनी डाइट में इन टिप्स को ऐड करें, तो आप भी अपनी डिजायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर सकें। सो द नंबर फर्स्ट टिप इज ही नेवर स्किप्ड हिज ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले ये कि मैंने उनकी रूटीन में जो कि ब्रेकफास्ट बिल्कुल ऐड नहीं था, जैसे कि खुद बताया कि ही वाज डूइंग द क्रैश डाइट्स, वेट जितना लूज करता था रीगेन हो जाता था। ऑब्वियसली जैसे उन्होंने बताया कि फाके करके वेट लॉस करते थे, वो जब जारी बात आप फाके करके करेंगे, जब आप दोबारा रूटीन में आएंगे तो आपको वेट रीगेन ही होना था। तो मैंने सबसे पहले मॉडिफिकेशन ये की कि उनकी डाइट में ब्रेकफास्ट को ऐड किया। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में कंसल्टेशन में लेती हूँ, दे सेट के कोई मसला नहीं, आप ब्रेकफास्ट रहने दें, मैं सिर्फ दिन में 2 मील लेता हूँ, यही तो मसला है। मैं उनको यही बताती हूँ कि मेन मसला ये है बिकॉज यू स्किप योर ब्रेकफास्ट, इंटरनली आप वीक हो जाते हैं। उसके अलावा आपने सारी जो क्रेविंग्स है वो अपने डिनर से पूरी करनी होती है। सो सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं वो अपने ब्रेकफास्ट को मिस करते हैं। मैंने इनकी रूटीन में ब्रेकफास्ट को कंपलसरी कर लिया। बेशक उठ के आधा खाएं, जितना मतलब मैंने बताया उतना नहीं खाया जाता, थोड़ा खाएं लेकिन खाएं। नींद का इशू है ना कि मैं उठ नहीं सकता, उठें खाएं फिर सो जाएं थोड़ी देर बाद, ठीक है, वो तो मैं समझाऊंगी किस तरीके से लेना है, लेकिन आपने करने वाला बनना है और फिर हमारे साथ डिस्कस करना है कि भाई इस तरीके से हम इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, तो उस तरीके से हम उसमें अमेंडमेंट करके इसको लेके चलेंगे। लेकिन चीज़ से भागना नहीं है, जब तक आप खुद करने वाले नहीं बनेंगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ब्रेकफास्ट से आपकी ब्रेन पावर इंप्रूव होती है, आपको एसेंशियल विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, आपकी फूड चॉइसेस बेहतर होती हैं। लाइक जो ब्रेकफास्ट के ऑप्शन होते हैं वो आप लंच और डिनर में वो ले नहीं सकते, तो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली जब आप वो स्किप कर दें तो वो मील ऑप्शंस आपकी लाइफ से, ऑब्वियसली आपकी रूटीन से, आपकी डाइट से स्किप हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो ब्रेकफास्ट को जरूर लें, उसकी एक अलग ही नरिशमेंट होती है, अलग से उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अगर आप स्किप कर देंगे तो वो स्किप ही हो जाएंगे। आप देखते होंगे लंच और डिनर तो हमारे ऑप्शन मिलता है, बट ब्रेकफास्ट इज लाइक डिफरेंट होता है बिल्कुल। तो उसके लिए हम करेंगे ब्रेकफास्ट तो हमें वो एनर्जी मिलेगी और वो हमारे सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, मिनरल वाइटामिन मिलेंगे, ताकि आपकी ब्रेन पावर इंप्रूव हो। ब्रेकफास्ट से आपका वेट कंट्रोल होता है, बिकॉज जब आपकी स्टार्ट में ही आपको नरिशमेंट मिल जाती है, आप पूरा दिन भूखे नहीं रहते, आपको क्रेविंग्स नहीं होती और आपके वो गुस्सा डिनर पर नहीं उतारते, ठीक है। सो उसके अलावा आपको डिफरेंट तरह से डिजीजेस से भी बचाती है। तो यस, मैंने ये सबसे पहले ये रूटीन में चेंजेस किया। सो द नंबर सेकंड चेंज इज एडिशन ऑफ प्रोटीन इन हिज डाइट। एक प्रॉपर मिकदार में मैंने प्रोटीन का लेवल इनकी डाइट में ऐड किया, जिससे इनका मसल लॉस भी इंप्रूव हुआ, बिकॉज जारी बात है मसल गेनिंग की तरफ जाना है तो मसल लॉस हमारा ड्यूरिंग द एक्सरसाइजेस मसल लॉस हो जाता है जिम के दौरान, उसको दोबारा से रिप्लेनिश करने के लिए प्रोटीन का एक प्रॉपर मिकदार रखी डाइट में, डेली डाइट में, ताकि उनको कमजोरी भी फील ना हो, मसल पावर इंप्रूव हो और उसकी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो। और जहाँ तक बात करते हैं कि प्रोटीन वेट लॉस में कैसे हेल्पफुल होता है, प्रोटीन हंगर हार्मोन को रिड्यूस करता है, स्टाइटी हार्मोन के लेवल को इंप्रूव करता है, ताकि हमें भूख ज्यादा ना लगे, हमारे बॉडी सेटिस्फाई रहे, ना क्रेविंग्स हो ना वेट गेन हो। प्रोटीन के इंटेक से उनका बिल्कुल भी हेयर लॉस भी नहीं हुआ। नाउ द चेंज नंबर 3 विच इज ड्रिंकिंग अबाउट 12 to 13 ग्लासेस ऑफ वाटर। उनकी डाइट में, उनकी रूटीन में वाटर इंटेक मैंने तकरीबन, जो कि ऑब्वियसली हर डाइट के साथ उसका इंटेक भी कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन अराउंड 12 to 15 ग्लासेस उसका वाटर इंटेक कर दिया, ठीक है। बिकॉज सारी बात है जब हमें जिम करनी है, हमने एक डाइट पे रहना है, हमारी बॉडी को हाइड्रेशन की ज़रूरत है। गर्मियाँ वैसे भी आ रही हैं तो वाटर इंटेक वैसे ही मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत बढ़ा देती हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। बिकॉज सारी बात है जब हम बॉडी को स्ट्रेस आती है, जब आप डाइट पर आते हैं तो आपकी स्किन पर भी असर होने लगता है। तो वाटर जो इंटेक है आपको बाकी तमाम फायदों के साथ ये भी फायदा देता है कि आपकी स्किन फ्रेश रहती है, ठीक है। तो वाटर इंटेक मैंने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उनकी स्किन पे बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आए, ठीक है। इसके साथ साथ एपिटाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है, भूख नहीं ज़्यादा लगती। मैंने उनकी डाइट में इस तरीके से वाटर की ग्लासेस को ऐड किया, लाइक इस टाइम पर आपने इतने ग्लासेस वाटर लेना है, जिससे उनके उस टाइम पर जब क्रेविंग्स होती थी उस टाइम पर भूख नहीं लगी, या फिर उस टाइम पर कंट्रोल भूख लगी जितना हम उनको देना चाहते हैं, उससे उनकी स्टमक सेटिस्फाई हो गया। और वाटर इंटेक से मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हुई, इट मीन्स वेट लॉस हुआ। सो ऑन टू द चेंज नंबर 4 इन हिज रूटीन इज एडिशन ऑफ हाई फाइबर फूड्स। डाइट में प्रॉपर पोर्शन फाइबर्स का ऐड किया गया ताकि उनकी वेट लॉस में हेल्प करे। फाइबर्स गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखता है, ठीक है, उसके साथ साथ एपेटाइट को कंट्रोल करते हुए फैट लॉस में हेल्प करता है। तो उनकी फाइबर जो होता है आपकी स्टमक में जाकर एक जेल बना देता है जो स्टमक में सर्कुलेट करती है, जिसकी वजह से भूख नहीं लग पाती और ऐसा लगता है कि आपका स्टमक सेटिस्फाई, क्रेविंग्स नहीं होती, ठीक है। डाइट में इस तरीके से फाइबर्स की एडिशन की गई कि प्रॉपर पोर्शन में डाइट में मैंने फाइबर की एडिशन की ताकि उनको भूख ना लगे, बेवक्त की भूख ना लगे, उस क्रेविंग्स ना हो और वेट गेन ना हो, ठीक है। एंड नंबर 5th चेंज इज एडिशन ऑफ प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी इन हिज रूटीन। ही इज़ ऑल्सो ए वर्किंग मैन लाइक यू ऑल, लेकिन हमारे पास एक ये बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं वॉक नहीं कर सकता, मैं वर्कआउट नहीं कर सकता, मैं जिम नहीं कर सकता। इनकी डाइट में हमने, डाइट के साथ साथ हमने इनकी रूटीन में एक प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी को ऐड किया। फिजिकल एक्टिविटी इज़ नॉट अबाउट कि आप जिम ही करो, कि आप वर्कआउट ही करो, आप वॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी एक्टिविटी में रहे, ठीक है, आपकी बॉडी हिले जुले, ताकि आपके ऊपर वो जो फैट का बर्डन ना हो, ठीक है, और आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म आपकी इंप्रूव है। तो इनके रूटीन में भी हमने डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी को प्रॉपर ऐड किया। जब वो जिम, ऑब्वियसली अब वो जिम कर सकते थे तो उनकी जिम की टाइम रखा। जिम बेहतर भी रहती है मेरे इसके लिए, बिकॉज हमारा इसमें वेट लॉस के साथ साथ मसल गेनिंग भी टारगेट था, इसलिए हमने वेट को बहुत कम नहीं कर दिया। इसीलिए हम 80s की लाइन में या 70s की लाइन में नहीं गए, बिकॉज मसल गेनिंग करनी है। मसल गेनिंग के लिए पहले वेट होगा तो मसल गेन करेंगे, तो इसीलिए मेंटेनेंस के साथ हम मसल गेन के लिए जिम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका टारगेट मसल गेनिंग नहीं है तो आप बेशक घर में वर्कआउट्स कर लें, आप बेशक वॉक कर लें, बस अपनी रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी है। नाउ ऑन टू द 6th मॉडिफिकेशन इन हिज रूटीन इज प्रॉपर टाइमिंग ऑफ डिनर इनटेक। हमने उनकी जो डिनर की रूटीन को फिक्स किया, ठीक है, डिनर का एक प्रॉपर स्पैन रखा कि इस टाइम के बाद आपने डिनर नहीं करना, ठीक है। एक्सट्रीम लास्ट जो डिनर का मैंने टाइम उनको दिया वो था 8 PM, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को जब हम कहते हैं तो मोस्टली इस चीज़ से इत्तेफाक भी नहीं करते कि हमारे लिए मुश्किल है, हम फिर भी रात को में भूख लग जाती है, बट लेकिन जब आप एक बार रूटीन में आ जाते हैं ना तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे कि इनको मिले, ठीक है। मैंने उनको कहा था कि 7:30 8 o'clock तक आपने अपना डिनर कर लेना, जो मैंने उनको रिकमेंड किया था, ही डिड दैट।
इससे ये फायदा होता है कि जब आप 7 to 8 o'clock तक अपना डिनर कर लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी को थोड़ा सा स्पैन मिल जाता है, आपकी स्टमक लाइट होने लग जाता है और आपको फिर रात को मतलब फ़ौरन सोने से आपको बहुत सारे नुकसान होते हैं। जब आप लेट डिनर करते हैं ना, तो जो आपका कैलोरिक इंटेक होता है ना, वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। जब वो डाइजेस्ट नहीं कैलोरीज हो पाती, तो वो कैलोरीज जो है वो फैट में कन्वर्ट होने लग जाती हैं। तो बॉडी यूज टू हो जाती है कि हम जो भी कैलोरिक इंटेक करते हैं वो उसको कन्वर्ट करने लग जाती है। सारा जो कैलोरिक हमारे फॉर्म होती है वो उसको फैट में कन्वर्ट करने लगती है, जिससे आपका वेट गेन शुरू हो जाता है। बिकॉज जब रेगुलरली लेट नाइट हम डिनर करते हैं, ठीक है कभी कभार हो जाता है फेस्टिविटी में, जैसे मैंने ईद पे बिल्कुल भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी थी, सब ने अपनी मर्जी से खाया पिया एंजॉय किया, ठीक है। कभी कभी ओकेजनली तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब बॉडी एक चीज़ को यूज टू हो जाती है तो उसको आदत हो जाएगी कि उसने जो भी कैलोरिक इंटेक करना है उसको उसने फैट में कन्वर्ट करी जाना है। प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होना उसको, विदाउट डाइजेशन वो आपकी बॉडी में फैट डिपोजिशन होती जाएगी, ठीक है। तो हमने एक ये मेजर उनकी डाइट में चेंज किया, जिसको उन्होंने प्रॉपर फॉलो किया और रिजल्ट आप सबके सामने हैं। लेट नाइट डिनर से इंडाइजेशन होती है, स्टमक में बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, हार्ट बर्न शुरू हो जाता है। ये सब नुकसान लेट नाइट डिनर करने के हैं। सो ये 6 मेजर चेंजेस थे जो मैंने उनकी डाइट में, रूटीन में चेंजेस लाए, जो जिनको उन्होंने प्रॉपर फॉलो किया। ना सिर्फ मेरा काम, प्रॉपर फॉलो किया। नाउ ही इज मेंटेनिंग हिज वेट, नाउ ही इज गेनिंग हिज मसल मास। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं होता, प्रॉपर में मोटिवेशन चाहिए होती है, प्रॉपर कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। होपफुली ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी इन द फॉर्म कि आपको प्रॉपर मोटिवेशन मिली, बिकॉज आपके सामने एक रिजल्ट है। आपको पता है कि मैं अगर ये मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और नेक्स्ट भी मैंने आपको प्रॉपर बता भी दी, आपको टिप्स भी दे दी, ऐसी मॉडिफिकेशन जो मैंने प्रॉपर चेंज लाए थे उनकी डाइट के अंदर, मैंने वो भी बता दी कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी डाइट को चेंज किया। और नाउ ही इज एंजॉयिंग हिज ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेंटेनिंग दैट एज वेल। अगर आप चाहते हैं इस तरह से नेक्स्ट भी मैं अपने क्लाइंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती जाऊं और उनके प्रॉपर फीडबैक भी आपसे शेयर करूं, तो आप ज़रूर इस वीडियो पर अपना कमेंट करें, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से जाकर आपने लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड शेयर कर दें। इन टिप्स को अपनी रूटीन में ऐड करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट दी जाए आपके हाइट वेट एज को देखते हुए, और आप भी चाहते हैं कि नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो और उस पर प्रॉपर ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी बनाई जाए, तो आप भी हमारे डिफरेंट वेट लॉस चैलेंजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमने आजकल पोस्टेड वेट लॉस चैलेंज चल रहा है जिस पे 10% ऑफ भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे ऑलमोस्ट 8 to 10 kg वेट लॉस हो जाएगा। यस, एक महीने में 8 से 10 किलो वजन लूज करना हमारा टारगेट होगा, जो कि आपको अचीव करना और हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। 10% ऑफ भी अवेलेबल है, आप हमारे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ताकि आप ज्वाइन कर लें। और बड़ी भी आ रही है तो आपके लिए गोल्डन चांस है टू लूज अबाउट 10 to 20 kg आपका वेट लूज हो सकता है टिल ईद उल अजहा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी आपकी होगी इंशाल्लाह। सो नाउ अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। अल्लाह हाफिज।